ओम। कैसे हो? हम याद कर रहे थे बाबा। हाँ, आप सब याद कर रहे थे, हम भी याद कर रहे हैं। हाँ, हम पेड़ के नीचे बैठ करके इतना आपकी मुरली चली, हम सब जगह चक्कर लगा के आया हूँ। हाँ, तो चक्कर लगाने से क्या होगा, 1 सेकंड में चक्कर लग जाता है। अच्छा बच्चों, ठीक हो ना? हाँ, खुश हो? हाँ, वाह। थोड़ी थोड़ी ठीक हो या पूरे ठीक हो? हाँ, योग भट्टी चल रही है? हाँ, अच्छा है। चलो और सुनाओ, सब हाल चाल क्या है? और कुछ बोलो। बहुत अच्छा फरिश्तों जैसी चाल है। ये जो सभी बच्चे बोलते हैं ना, हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है, एक बार इन सब से फरिश्तों की चाल चला के दिखाते हैं। जब सभी चलेंगे फरिश्तों की चाल, फरिश्ते कैसे चलते हैं? जब एक झुंड में चलते हैं, जिनकी योग की अवस्था ऊपर चढ़ी होती है, बुद्धि में एक बाप याद होता है, अपने आप को पूरा हल्का समझते हैं, और हर कदम जब चलते हैं तो ऐसे लाइट का घेरा बनता है, उसको कहते हैं फरिश्तों की चाल। पूरा योग की स्थिति में आँखों में रूहानी चमक हो, शरीर में लाइट ही लाइट हो, शरीर से डिटैच, शरीर इधर बुद्धि उधर हो, और शक्तियाँ पैरों से निकल करके पूरे मीटर तक, कितने मीटर तक अपना रेंज कवर कर रही हो, और ऐसा लग रहा हो जैसे लाइट की बॉल में चल रहे हैं, उसको कहते हैं फरिश्तों की चाल। अगली बार सोच समझ के बोलना, फरिश्तों की चाल है फरिश्तों की चाल, अच्छी बात है। हाल खुशहाल है, फरिश्तों की चाल है। फरिश्ता मतलब क्या? हाँ, फरिश्ते का अर्थ होता है किसी को जिसका देह के भान दे विमान देह की धरनी से रिश्ता टूट जाए, वो फरिश्ता है। फरिश्ता जब चले तो लगे पांव धरती पर नहीं आसमान में उड़ रहे हैं, देखे तो ऐसे देखे कि पूरा बेहद का नज़ारा है, सृष्टि छोटी सी पड़ गई है। सोचे तो बस परम धाम में बैठा हूँ, सूक्ष्म वतन में बैठा हूँ, सतयुग में बैठा हूँ। कर्म करे तो नाश्ता हुआ कर्म करे, वाह बाबा कितना मज़ा आ रहा है। हाँ, फरिश्तों की चाल है। समझ में आ रहा है? हम कहूँगा हमारा हाल बड़ा खुशहाल है और फरिश्तों की चाल है। क्योंकि आप तो ये से भी हो जाते हो, हम ऐसे नहीं होता हूँ। हम सदा ही खुश रहता हूँ और फरिश्ते मुआफिक चलता हूँ, चलता नहीं हूँ, उड़ता हूँ। अच्छा देखो, हम भी आता हूँ तो आपके जैसा बन जाता हूँ, क्योंकि आपके जैसे तन में आता हूँ। पर बाहर रहता हूँ तो लगता हूँ कि सृष्टि से मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना। सब कुछ छोटा छोटा नज़र आता है, हद में आने से सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ, बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि बस इतना सा बोला और इसमें सब परेशान है। हाँ, सब परेशान, कोई किसी से परेशान, कोई किसी से। बाहर निकलो तो इन सब चीज़ों से मुक्ति, क्या मज़ा आती है। किसी को पेट भरने की चिंता, किसी को कुछ, आप सबको भी कुछ ना कुछ होगी। भोजन बनाना है, योग करना है, मुरली सुननी है, हाँ, पेशेंट को देखना है, मंदिर में आरती करनी है, पर्चे छपाने हैं, चार्ट रखना है, बैनर बनाने हैं, बाबा मिलन कराना है। जैसे ही ऊपर जाओ तो कुछ नहीं, सब बेफिक्र। आह क्या मज़ा आती है। हाँ, ये सुकून जो मिलता है बाहर जाके, है ना। अब यहाँ आता हूँ
तो बच्चों को देखता हूँ इनकी स्थिति और सोचता हूँ, अरे आपके पास कितनी अच्छी खजाना रखा है, यूज क्यों नहीं करते हो। इस शरीर का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। मालूम है, ये जो शारीरिक रूप से आपको देह मिले हैं ना, ये सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि आप इससे बहुत कमाई जमा कर सकते हो। पर लेकिन सबका मन ना टेलीफोन ने लपेट के रखा हुआ है, कमाई जमा करने देता नहीं है। सेवा 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 तो होनी चाहिए, पर योग भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये कमाई करने का समय है, कल को कब कौन निकल जाए पता नहीं चलेगा। फिर वहाँ जा कर के घूमते रहना, क्योंकि हम तो नहीं, घूम तो सबको बच्चों को शक्तियाँ देते घूमते रहेंगे, है ना। वहाँ पर भी तो दुनिया है ना, वहाँ पर भी एक जो दुनिया है फरिश्तों की है, नेगेटिव पॉजिटिव की है। तो फिर वहाँ जा कर के ऐसा ना हो कि भाई हम और कुछ पुरुषार्थ कर लेते तो हम यही कहूँगा, इस शरीर में अपने ऑर्गन्स को टाइट करो। मेरी वाणी बाबा के शब्द ही बोले, किसी को चुभने वाले तीर ना लगाए, किसी को दुख ना दे। आपको मालूम है वो जो वाणी, वो जो भक्ति मार्ग में तीर कमांड मारते हैं ना, वो क्या करते हैं, मारते हैं और लहू लुहान कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर भी अगर वाणी से गलत तीर, गलत शब्दों के तीर मारेंगे तो जो मन है, आत्मा है, वो भी लहू लुहान हो जाती है। एक तो स्थूल से खून निकलता है, पर एक सूक्ष्म से खून निकलता है, दोनों से खून निकलता है। तो ध्यान रहे, हमारे शब्द भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी को दुख पहुँचे। तो हमारी मनसा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। और हम जैसे कि आज हम भी सुन रहा था सब, झूठ बोलना पाप होता है ना, क्या होता है, पर जो बात बात पे ही झूठ बोले। हाँ, ये तो छोटे छोटे बच्चों की शिक्षाएं हैं। झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, गुस्सा करना पाप है, दुख देना पाप है। आप बड़े बड़े बच्चे हो गए हो, कोई कोई तो गलती खुद करते हैं, नाम दूसरों पे डालते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो वो बच्चे हमें बहुत प्रिय लगते हैं, जो कहे गलती करके, बाबा मेरे से भूल हो गई, आगे से नहीं करूँगा, और जो गलती करके फलाने ने ऐसा किया ना तो ऐसे हो गया, ये जो करते हैं ना, ये बड़े बेकार बच्चे हैं। हाँ, और जो फिर झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, ये कॉमन सी बात है, ये श्रीमत है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊँ, याद रखना, हम कुछ भी रोंग करेंगे, गलत करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना भाग्य भी नष्ट करेंगे, बाकी हमारा कुछ नहीं जाएगा। क्यों? कारण हाँ, बाबा करेगा जो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा ना बाबा। जैसे इस बात को अन्यथा मत लेना, अन्यथा मत लेना, सीधे सीधे लेना। लौकिक दुनिया में माँ बाप कितने भी बच्चे पैदा कर सकता है, हाँ, पर बच्चा अनेकों माँ बापों को पैदा नहीं कर सकता, उसका एक ही माँ बाप रहेगा। और बच्चा अगर छोड़ के जाएगा तो दुनिया में उसको ऐसा नहीं कि भाई वो माँ बाप मिल जाएंगे, ठीक है, वो धक्के ही खाते हैं। माँ बाप बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर बच्चा माँ बाप को पैदा नहीं कर सकता। ऐसे ही याद रखे कि बाबा क्या कहता है कि अगर आपने रोंग किया, गलत किया, छोड़ के जाए और बाबा की श्रीमत प्रमाण नहीं चले तो आपका नुकसान है, क्योंकि बाबा के पास बच्चे पैदा करने की मशीनरी है, आपके पास बाप पैदा करने की मशीनरी नहीं है। बाप अनेक बच्चों को पैदा कर सकता है, पर आप अनेक बाप को पैदा नहीं कर सकते कि आप अच्छे बाप नहीं हो ना तो मैं दूसरा जा कर के ढूंढता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते, याद रखना। इसलिए क्या करना है तो बाबा के बने हो। हम लोग लौकिक घर में भी तो रूल से चलते हैं ना,
लौकिक घर में भी तो हम कुछ करते हैं ना। लौकिक घर में स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी तो हम नियम से चलते हैं ना। चलते हैं क्या नहीं चलते? चलना ही पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। लौकिक घर में भी हम जब स्कूल जाते हैं तब वहाँ पर भी नियम से चलते हैं ना। गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं तो क्या दिनचर्या होती है, वहाँ पर भी तो नियम से चलते हैं ना। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर भी खाना खाना है तो सब एक साथ आ जाओ खाना खाने के लिए। हाँ, मुरली चलनी है तो सब एक साथ आकर के बैठ जाओ टाइम से। योग करना है तो एक साथ आ जाओ। कसरत करनी है तो सभी ऐसे ऐसे चलो जैसे एक झुंड में एक फरिश्ते एक साथ एक जैसे चल रहे हैं, ताकि सब लोगों को दिखे वाह क्या एकता है, इससे एकता होती है। हाँ, कचहरी लगानी है तो रात्रि कचहरी लगानी है तो जल्दी आ जाओ फटाफट समय समेट करके। खाना बनाना ना, ये करना वो करना, ये तो कार्य कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। इससे तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलेगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता ही रहेंगे। पर एक रूल से चलना, एक लय में चलना, एक हिसाब से चलना, तो ये कितनी अच्छी बातें होती हैं। हाँ, जो विपरीत चलते हैं वो कभी प्रीत नहीं कर सकते, फिर वो क्या हो जाएंगे? परे हो जाएंगे। ठीक है ना? क्या ठीक है? हाँ।